चिंता से परे मानव जीवन का एक विडंबनापूर्ण सत्य है। हम अपना सबसे कीमती समय, सबसे दुर्लभ मानसिक ऊर्जा उन चिंताओं पर खर्च कर देते हैं जो न तो हमारी पकड़ में होती हैं और न ही जिनका कोई स्थायी हल चिंता के दायरे में संभव है। मार्कस और आरेलियस ने कहा था, हम वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं में पीड़ित होते हैं। सेक्शन 1, चिंता का मनोविज्ञान। चिंता अनिश्चितता के प्रति मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु जब यह विश्लेषण से आगे न बढ़कर पुनरावृत्ति में फंस जाती है, तब निर्णय की क्षमता को लकवाग्रस्त कर देती है। चाहे वह बौद्धिक कूटनीति हो, चाहे वह वैश्विक कूटनीति हो, किसी राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का निर्णय या किसी कॉरपोरेट बोर्ड रूम का संकट या परिवार में आई हुई कोई परेशानी। चिंता एक विलासिता है जिसे हम वहन नहीं कर सकते, जिसको वहन करने की शक्ति ईश्वर ने हमको नहीं दी है। कुछ उदाहरण जो वक्त रहते हमने देखे। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में थे। अगर रोज क्या होगा में डूबे रहते तो शायद वे मानसिक रूप से नष्ट हो जाते। इसके स्थान पर उन्होंने अपने मस्तिष्क को अनुशासन में रखा, अध्ययन में, लेखन में, संवाद और आत्मसंयम में। और जब वे जेल से वापस लौटे तो एक राष्ट्र को पुनः निर्मित करने वाले नेता बनकर लौटे। कॉर्पोरेट जगत में जब एप्पल डूबने के कगार पर था, स्टीव जॉब्स ने चिंता नहीं बेची। उन्होंने दृष्टि दी, रणनीति दी और असंभव को संभव बना दिया। सेक्शन नंबर 3, रामायण का नेतृत्व पाठ। राम जब सीता के अपहरण का समाचार पाते हैं तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो निराशा में समय गंवाना या तुरंत कार्यनीति बनाना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, परिस्थिति का आकलन किया, सूचनाएं इकट्ठी की, एक मजबूत सेना का निर्माण किया, निर्णायक कार्रवाई की। राम ने सिखाया, नेतृत्व का सार क्रियाशीलता है, न कि आशंकाओं का पोषण करना। सेक्शन नंबर 4, चिंतन से समाधान की यात्रा। विलियम जेम्स ने कहा था, तनाव के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है एक विचार के ऊपर दूसरा विचार चुनने की क्षमता। हाई लेवल लीडरशिप में यह सिलेक्शन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। वर्स्ट केस सिनेरियो को स्पष्ट करना नंबर 1, नंबर 2 उसे मानसिक रूप से स्वीकार करना, और नंबर 3 फिर पूरी ऊर्जा को मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में लगाना। सेक्शन नंबर 5, आध्यात्मिक आयाम। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। जब हम परिणाम के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं तो चिंता का आधार ही समाप्त हो जाता है और क्रिया की शुद्ध ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। एक विस्तृत दृष्टिकोण, चिंता किसी युग में किसी भी पद पर समान रूप से हानिकारक है, परंतु जो व्यक्ति इसे पहचानकर इसके पार कार्य करने का कौशल विकसित कर लेता है, वही समय के इतिहास में अपनी गहरी रेखा खींच पाता है। दलाई लामा ने कहा है, इफ ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, व्हाई वरी? इफ इट कांट बी सॉल्व्ड, वरिंग विल डू यू नो गुड। अतः अगली बार जीवन, राष्ट्र, उद्योग या परिवार के मोर्चे पर संकट हो तो राम की तरह रणनीतिक बनिए, मंडेला की तरह संयमित रहिए और स्टीव जॉब्स की तरह दृष्टि दीजिए, क्योंकि दुनिया नेताओं को उनकी चिंताओं से नहीं, उनके निर्णयों से याद करती है। थोड़ी बहुत चिंता सही दिशा में उपयोग होने पर योजना और सुरक्षा के लिए फायदेमंद है, लेकिन अत्यधिक और अनियंत्रित चिंता
मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। यह बातें हम सब लोग भली भांति जानते हैं। किसी भी एम्प्लॉय के लिए नौकरी जाना एक घटना है, स्थायी स्थिति नहीं है। संकट के समय नौकरी जाने पर ध्यान देने के बजाय कौशल, नेटवर्क और मानसिक स्थिरता पर ध्यान देना प्रोफेशनल को जल्दी वापसी दिलवाता है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज ए स्पेस, इन दैट स्पेस इज अवर power to choose our response. Thank you very much.